अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? वीकेंड आप सबका कैसा गुजरा है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका वीकेंड भी बहुत मज़े में गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जी आज मैं आप सबसे क्या शेयर करने वाली हूँ? मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सूजी का केक आसान तरीके से, और इसे हम डबल लेयर बनाएंगे और इसके बीच में जो ये क्रीमी सॉस है वो हम कैसे बनाएंगे वो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। बीच से मैंने सूजी का केक कट भी नहीं किया, लेकिन हमने सॉस भी शामिल कर लिया है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे है जी मेरे पास मिल्क 1 गिलास, और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, शायद आपके लिए भी हेल्पफुल हो या आपको पसंद आए। ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 1/4 कप, ये मैंने शामिल किया। चीनी 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसमें। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है और इसे हम मुसलसल मिक्स करते रहेंगे और फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है। अभी तक मुझे 5 मिनट हुए हैं इसे पकाते हुए, ये देखें, लेकिन अभी तक थिक नहीं हुई है जिस तरह से हमें चाहिए। मैंने आपको दिखा दिया है। ये है मेरे पास वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून, बटर 1 टेबल स्पून, ये मैंने शामिल किया है और इसे हम मुसलसल चलाते ही रहेंगे, रुकना नहीं है। 10 मिनट लगेंगे ये रेडी होने में। यहाँ पे है मेरे पास क्रीम 1 टेबल स्पून, ये मेरे पास थी विपिंग क्रीम, और अगर आपके पास विपिंग क्रीम नहीं है, कोई और है तो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। या आपके पास क्रीम चीज़ मौजूद है तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, नहीं है तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। यहाँ पे जी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, ये डन हो चुकी है। आप देखें बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बने। यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 कप है मेरे पास पानी, ये मैंने शामिल किया है। चीनी 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। फ्लेम ऑन किया और फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है, आपने भी मीडियम ही रखना है। ये हम सिरप रेडी करेंगे। सिरप को हमने 1 तार या 2 तार नहीं बनाना है, जस्ट हमारी चीनी मेल्ट हो। 2 से 3 मिनट लगेंगे। शुगर सिरप रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर लिया है। ये है मेरे पास 1 अदद अंडा, ये हम ब्लेंडर में शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, ये है मेरे पास 1/3 कप चीनी, ये मैंने शामिल किया। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल 1/3 कप, ये मैंने शामिल किया और इसे हमने कवर कर देना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे ब्लेंड करेंगे। आप यकीन करें बहुत मज़े का है, ये वनीला केक से बहुत डिफरेंट है इसका टेस्ट भी। यहाँ पे जी मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। ये है मेरे पास सूजी, 1 कप भर के शामिल करूँगी और इसके बाद भी मैं इसमें 1/3 कप और शामिल करूँगी सूजी। इसके बाद मैं शामिल करूँगी 1/3 कप मिल्क। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल की हैं। वनीला एसेंस 1/4 टीस्पून, ये है मेरे पास बेकिंग पाउडर 1/2 टेबल स्पून भर के मैंने शामिल किया है। फिर हम इसे कवर करेंगे। फिर से हमने इसे दोबारा से ब्लेंड करना है 1 से 2 मिनट। कवर उतारा है, यहाँ पे अभी तक अच्छे से नहीं हुई है तो हम दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी थोड़ी मोटी होती है तो वो जूसर में जाके जम गई थी, उसने काम नहीं किया। तो दोबारा से मैंने इसे मिक्स किया, दोबारा से मैंने इसे ब्लेंड किया 1 से 2 मिनट। यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है, बिल्कुल डन हो चुकी है, ये देखें आप। फिर हम जी अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे है मेरे पास एक ट्रे, इसे मैंने बटर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और हम अपना सूजी वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे, लेकिन हमने हाफ डालना है, पूरा हमने नहीं डालना। अच्छे से हम इसे स्पैचुला से फैला देंगे। यहाँ पे मैंने पूरा सेट कर लिया है। इसे हमने बेक करना है ऊपर और नीचे के दोनों के रॉड ऑन 150 पे 15 मिनट के लिए। कोई आपने पहले से प्री हीट नहीं करना ओवन को। यहाँ पे मेरी डन हो चुकी है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ शाशलिक स्टिक लगा के कि बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये हमारी रेडी है। ये है मेरे पास कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट 2 से 3 टेबल स्पून कोकोनट के मैंने अच्छे से शामिल कर लिए। ये हमारा वो मिक्सचर है जो हमने कॉर्नफ्लोर से रेडी किया था। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो जाता है क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल है। ये हमने केक पे अच्छे से सेट कर लेना है, पूरे केक को कवर कर लेना है।
उसके बाद हमने शामिल किया है अपना सूजी, जो हमने बचा के रखा था। ये हम ऊपर से शामिल करेंगे, लेकिन हल्के हाथों से हमने शामिल करना है और अच्छे से सेट कर लेना है। इसे फिर से हमने बेक करना है। सिर्फ हम ऊपर की रॉड ऑन करेंगे, नीचे की ऑन नहीं करेंगे, और 150 पे 10 से 20 मिनट लगेंगे, या आपके ओवन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जी ये रेडी हो चुकी है। ये जो सिरप है, ये सिरप हमने इसमें गरम गरम ही शामिल करना है। मतलब सिरप हमारा ठंडा है, लेकिन जो हमारा केक है वो गरम गरम है। तो ये सारा हमने सिरप इस तरह से इसमें शामिल कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल सिरप ऐसे ऊपर से तह बनी हुई है, लेकिन ये पूरी की पूरी जज्ब हो जाएगी। यहाँ पे थी मेरे पास किशमिश, ये मैंने किशमिश से डेकोरेट कर लिया है। या आपके पास कोई और नट्स हैं तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। फिर हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए, और जो हमने शुगर सिरप शामिल की है वो पूरी की पूरी जज्ब भी हो जाए। यहाँ पे हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। और आपने एक बात नोट की, जब हमने सूजी के केक में शुगर सिरप डाली थी वो कितनी ज़्यादा लग रही थी, ऊपर ऊपर तक लग रही थी, लेकिन अभी इसने केक ने पूरी की पूरी शुगर सिरप जज्ब कर ली है। बिल्कुल भी इसमें नहीं है, एक कतरा भी नहीं है, शुगर सिरप पूरी की पूरी जज्ब हो चुकी है। साइडों से हम इस तरह से इसे रिमूव कर लेंगे, छुरी लगाएंगे, और नीचे तो हमने अच्छा खासा बटर लगाया तो वो आसानी से रिमूव होगा। और एक बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने केक में भी चीनी शामिल की थी। जब हम इसकी सॉस बनाते हैं ना शुगर वाली, तो उसमें हमने चीनी कम ही रखनी है। अगर किसी को ज़्यादा पसंद है तो वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकता है। और यहाँ पे जी आप मेरा सूजी का केक देखें, इसकी क्रीम देखें, किस कदर क्रीम का टेक्सचर देखें, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही, इतनी मज़े की केक है। और आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।